जी मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम दोबारा। जी लेक्चर नंबर 4 है जी आज हमारा, ऐसे ही है जी। जी कल आपको काम दिया था, क्या करने के लिए कहा था भाई बताएं, शाबाश। जी जी क्वेश्चन नंबर 4 करना था ना, वो क्लास में करवाया था शायद। उसकी जनरल एंट्रीज करनी थी बच्चों, टी अकाउंट्स बनाने थे, ट्रायल बैलेंस बनाना था, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है भाई। जी उसके बाद और क्या दिया था जी, बोलें जी। दो क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैंड आउट आपको दिया, ऐसे ही है जी। जो हैंड आउट आपके पास है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए थे। फयाज भाई हम तो आए नहीं ना कल जी, तो हमारे पास तो नहीं होगा वो। वेरी गुड, छाछ हो गया है, लेकिन कोशिश करें फिजिकल आए, ठीक है। अच्छा अच्छा, अल्लाह सेहत दें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दो क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे, ऐसे ही है जी। और मैंने अर्ज की थी, मैंने कहा था जी आप घर में भी करके आएंगे, आपने किया है जी। जी सबने जी, चले शाबाश। ऑनलाइन वालों देख लो भाई, ये तो छा छू गए हैं, अब आपका पता कोई नहीं है जी। पता नहीं किया है आपने, नहीं किया, नहीं किया तो अपने मुंह पे एक हल्का सा चांटा मारें जी, ताकि आपको हल्की सी क्या हो, महसूसमेंट हो, क्या हो जी। कोई पूछे तो बताएं उन्हें, उन्हें कहें जी काम नहीं किया था, सर ने सजा दी है जी। अच्छा बच्चों, अब इस तरह कीजिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं बच्चों जी, आगे बढ़ते हैं और आज हम गुफ्तगू करते हैं चैप्टर नंबर, इसका होगा मेरे भाई 3 जी। ये कल दो क्वेश्चंस हो गए थे। अब ना बच्चों हमने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखनी है। क्या सीखना है बच्चों? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखनी है, ऐसी है मेरे भाई। अच्छा जी, आपको पता है जी सेल में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, इस चीज का पता है जी? किस किस को नहीं पता, हाथ खड़ा करे। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, बल्कि क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं हम। किस किस को पता है सेल में से लेस कॉस्ट ऑफ सेल करते हैं जी, हाथ खड़ा करें, शाबाश जी। हैं भाई, तुम तो आईटी पढ़ के आए हो अभी। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीजें आती हैं जी? सर आती हैं, आती होंगी जी। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीजें आती हैं जी? जी जी बाकी बच्चे बोल रहे हैं साथ ना, हल्की सी विस्परिंग कर देते हैं कि सर को लगे कि आपको भी आता है, ठीक है। जब बच्चे दूसरे बोल रहे हो ना तो आप भी हल्का सा होंठ हिला लें। चलो जी, साथ बिस्ती ना ना हो जी। चले जी बताएं जी, यही तो फायदा होता है सारों के बोलने का जी। बच्चों वो आपने शायद एक वीडियो देखी हो जिसमें टॉपर क्लास में नहीं होता, तो वो देख। अच्छा जी, जी मेरे भाई जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस नेट से, क्योंकि परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं भाई। फिर उसके बाद कैरेज इन, इनवर्ड जिसे आप कहते हैं, कैरेज इनवर्ड कहते हैं नहीं, सामान को लेके आने का, उस्मान को नहीं, सामान को, सामान को लेके आने का खर्चा। फिर मेरे भाई लेस क्या करेंगे आप? क्लोजिंग स्टॉक। क्या करेंगे? आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे भाई? कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। डन जी। अच्छा चलें चलें, आपको अब याद नहीं होगा, मैं आपको रिवाइज करवाता हूं जी। मैं 3 सिनेरियोस बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं बच्चों? 3 सिनेरियोस बनाने लगा हूं। कोई मसला नहीं, इसने आगे इस्तेमाल होना है जी, तो सीख लेंगे तो अच्छी बात है जी। सिनेरियो नंबर 1 जी, सिनेरियो नंबर मेरे भाई 1 जी। जी बच्चों, हमने ना यूनिट्स जो है ना, जो बेचे हैं वो हैं 8। कितने हैं बच्चों? 8 यूनिट्स हमने बेचे। सेल्स क्या बच्चों? 8 यूनिट्स। एक यूनिट की प्राइस है जी 10 रुपीज। कितनी बच्चों? तो मुझे बताएं टोटल इनकम कितनी होगी जी, बोले शाबाश। 80। बच्चों जो हमने चीजें खरीदी है ना, जो यूनिट्स हमने खरीदे हैं वो है जी 10। कितने हैं बच्चों जी? इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं ना, वो ऐसे ही है बच्चों, लेकिन किस तरह करने हैं ये जरा मैं आपको समझाने लगा हूं।
पहले कुछ गलत चीजें बनाऊंगा, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं अभी पूरी। 10 यूनिट हमने खरीदे थे। एक यूनिट जो है ना मेरे भाई, वो है जी 6 रुपए का। कितने का बताएं बच्चों? प्रॉफिट कितना? कितना प्रॉफिट बच्चों? ₹20 का। कितने का जी? अच्छा जी, अब मैं आपसे ना एक बात करने लगा हूं। मैं कहने लगा हूं, चले आप मुझे बताएं, ये प्रॉफिट आपने जो निकाला ये सही है? जी बताएं शाबाश, ये प्रॉफिट जो आपने निकाला ये सही प्रॉफिट है? जी, बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं या सही है या गलत है? दोनों में से एक बात बतानी है ना, तो कुछ तो बोलो। जी गलत है। गलत वाले हाथ खड़ा करें जी। अच्छा जी, सही वाले हाथ खड़ा करें जी, जिनके मुताबिक ये प्रॉफिट सही है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है क्लास में? ऑनलाइन वालों जी, मतलब आप सबके मुताबिक ये प्रॉफिट गलत है। कोई रीजन बता सकता है? बाकी और अच्छा नहीं, मैं अभी ये कह रहा हूं बाकी एक्सपेंस छोड़ो, बाकी कोई एक्सपेंस नहीं है जी। बाकी बच भी तो गए हैं, यानी थोड़ा और एलेबोरेट कर सकते हैं? थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? भाई का कहने का मतलब ये है कि सर इन्होंने कहा ठीक है, इनकी जगह ना मैं इनके बिहाफ में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कहा इन्होंने सही है, बिल्कुल सही कहा। ये कहना चाह रहे हैं कि सर जी 8 यूनिट्स बेचे हैं, खरीदे हमने कितने यूनिट्स हैं? 10। ये तो लाइक विद लाइक, आपने ये नहीं है ना सर, ये तो उन्होंने कहा नहीं है, ये तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है इनकम को आपने मैच करना है एक्सपेंसेस के मुताबिक। मेरी बात समझे हैं? ये एक्सपेंसेस को मैच करना किसके मुताबिक बच्चों? इनकम शुड बी मैच्ड विद, बोलो ना, एक्सपेंसेस। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बच्चों? बेचे आपने कितने यूनिट्स हैं बच्चों? 8। और मेरे भाई खरीदे कितने हैं? 10। ठीक है 10 खरीदे, लेकिन जब आपने प्रॉफिट निकालना है तो बच्चों आप तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन ही नहीं कर रहे। आपने 8 यूनिट्स बेचे तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कितने यूनिट्स को बेचकर कितना प्रॉफिट आया। कितने यूनिट्स, इतने यूनिट्स को बेचा, इन यूनिट्स को खरीदा इतने पे, इतनी इनकम कमाई, इतना इन 8 यूनिट्स पर खर्चा हुआ, जो बच गया मेरे भाई वो प्रॉफिट नहीं आना चाहिए। ये प्रॉफिट गलत है। क्या है? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई, मुझे बताएं, आजकल वैसे बड़ी डिबेट चलती है जी, खैर आप तो खैर कंपैरिजन नहीं है, खैर जी बताएं विराट कोहली ज्यादा अच्छा बैट्समैन है या बाबर आजम? जी विराट कोहली वाले हाथ खड़ा करें, बाबर आजम वाले हाथ खड़ा करें जी। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने बच्चों, अब मेरी बात सुने, हजे भी तुसी अड़े हुए हो। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। असल में ना ये लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है, अंधाधुंध स्टेटमेंट दे देना। ठीक है जी, ठीक है, फैंस हैं हर बच्चे, कुछ इसके हैं कुछ उसके हैं, ठीक है, ये बात सही है। ठीक है भैया, किसी को किसी की कवर ड्राइव बड़ी अच्छी लगती है, सही है सर, किसी को पुल बड़ा अच्छा लगता है किसी का, ठीक है, ये फैन है आप, ओके। लेकिन मेरे भाई ये क्या है बच्चों? ये अब बाइस्ड स्टेटमेंट है। क्या है बच्चों? अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। असल में ना आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट समझाना है। क्या समझाना है बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये समझाना है मेरे भाई। असल में होना तो ये चाहिए, विराट कोहली ने बहुत ज्यादा मैचेस खेल लिए एज कंपेयर टू बाबर आजम। जितने मैचेस इस वक्त बाबर आजम ने खेले हैं T20 के, ODI के और टेस्ट के, वही स्टैट, उतने ही मैचेस का स्टैट निकालना चाहिए किसका मेरे भाई? विराट कोहली का। फिर आपस में कंपैरिजन करना चाहिए कि इस वक्त जब विराट ने और बोलो शाबाश बाबर ने अब सेम मैचेस खेले हैं, सही है बच्चों, अब इनका आपस में क्या होना चाहिए भैया? कंपैरिजन होना चाहिए। जो टेक्निकल लेवल के लोग हैं वो तो खैर ये भी देखते हैं कंडीशंस क्या हैं, फर्स्ट इनिंग्स में किसने स्कोर ज्यादा किया, सेकंड इनिंग में किसने ज्यादा स्कोर किया, कंडीशंस क्या थी, दूसरी टीम ओपोनेंट टीम कौन सी थी। और भैया मेरी बात समझे हो, जिन पिचेस पे स्कोर किया वो ग्रासी थी, इस लेवल पे भी वो जाके सोचते हैं। भाई मैं तो खैर इतनी टेक्निकल बातें नहीं कर रहा भैया, इन दोनों के आपस के मैचेस का कंपैरिजन करना पड़ेगा। जितने उस टाइम विराट ने खेले थे, जितने आज तक कितने किसने खेले हैं? बाबर ने। फिर ये क्या होगा मेरे चांद?
फिर लाइक विद लाइक कंपैरिजन होगा। ये मेरी बात समझे हैं? मेरी बात समझ गए आप लोग? आप मुझे बताएं, मैचिंग कॉन्सेप्ट को सामने रखना, मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, सही है मेरे भाई जी। अब मुझे अब आपके सामने डेटा है, मुझे बताओ क्या ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक सही डेटा है? ये डेटा सही, ये प्रॉफिट भी क्या है बच्चों? अब मैं ना एक बात लिखने लगा हूं, जरा तवज्जो फरमानी है आपने जी। मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना आपको? अब जरा तवज्जो फरमानी है। मैं इधर एक चीज लिखने लगा हूं, मैं लिखने लगा हूं दो मसले हैं जी इस सिनेरियो 1 में। पहला मसला, दो मसले हैं जी इस प्रॉफिट में। कितने मसले हैं मेरे भाई? दो मसले हैं। पहला मसला रॉन्ग प्रॉफिट, ओके बच्चों। दूसरा मसला भी है, ये इस तरह कर देते हैं, इनकरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बोलो ना खटुओ, इनकरेक्ट प्रॉफिट। और बच्चों दूसरा मसला इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन। क्या बच्चों? हमने जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनानी है, देखो बच्चों प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ना 2-3 हिस्से हैं। क्या हैं? अभी मैं पहले हिस्से की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कॉस्ट लेस, बोले शाबाश, कॉस्ट लेस कॉस्ट ऑफ सेल। इसे कहते हैं बच्चों क्या? ग्रॉस। इधर तक जो प्रॉफिट आता है इसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। मैं सब बताता हूं आपको अभी, जरा ना कोई मसला नहीं है, आराम आराम से जरा जी। ये मैं बनाने लगा हूं बच्चों सिनेरियो नंबर 2। क्या बनाने लगा हूं बच्चों में? सिनेरियो नंबर 2 जी मेरे भाई। सिनेरियो नंबर 2 ये है जी सेल्स। क्या है बच्चों? सेल्स 8 यूनिट्स। क्या बच्चों? मल्टीप्लाई बाय ₹10। जी बताइएगा प्लीज, कितना आएगा बच्चों? 80। मैंने क्या किया? मैं कहता हूं जी लेस परचेजेस। क्या कहता हूं जी? लेस परचेजेस। क्या कहता हूं बच्चों में? मैंने किया जी 8 यूनिट्स हैं तो इधर भी कितने कर दूं मैं? 8 यूनिट्स मल्टीप्लाई। एक कितने का खरीदा था भैया? बताइए कितना आता है जरा। इधर कितना आया बच्चों? ये। इधर कितना आ गया? ये। बताएं जरा प्रॉफिट कितना आता है? ये जो है ना मेरे भाई, इसे हम कहते हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें से अभी कुछ और एक्सपेंसेस भी क्या होने हैं बच्चों? माइनस होने हैं। फिर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस तरह की बातें। जी प्लीज मुझे बताएं क्या प्रॉफिट का नंबर सही है या गलत है? लेकिन अभी भी इसके अंदर एक मसला है, अभी भी इसके अंदर एक मसला है। इसमें दो मसले, आप में बहुत सारे, इसमें दो मसले, इसमें एक मसला। इसमें बच्चों क्या? इसमें प्रॉफिट का नंबर बिल्कुल क्या है बच्चों? देखो 8। आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया मेरे भाई। आपने क्या किया? ये क्या मूंगफली सी बन गई? 8 यूनिट्स बेचे हैं और परचेज कहते हैं जी कितने किए? आपने माइनस कितने किया? खर्चा कितनों का माइनस किया? 8 का। मैं ये अर्ज कर रहा हूं इसमें प्रॉफिट का नंबर ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है बच्चों? एक मसला है। जी बताइएगा जी प्रॉफिट का नंबर सही है या गलत है? जी करेक्ट, बोलो शाबाश, प्रॉफिट। लेकिन मसला क्या है? इनकरेक्ट है। प्रेजेंटेशन क्यों गलत है? जिस तरह मर्जी प्रॉफिट निकाल लें, कोई मसला नहीं मेरे भाई। देखो आपका बिजनेस है, आप जैसे मर्जी प्रॉफिट निकाल लें, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आप जो मर्जी जैसे मर्जी काउंटिंग कर लें, कोई भी नहीं रोकेगा आपको। लेकिन मेरे भाई अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमने, अगर आप ये क्लेम करते हैं, क्या करते हैं कि हमने अकाउंटिंग की है IFRS के मुताबिक। किसके मुताबिक? IFRS का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं जी। 90% जो है ना, 90% कंट्रीज में IFRS चल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, और भी कुछ चीजें हैं, बस छोड़ो अब क्या होते हैं जी। IFRS क्या मेरे भाई? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको फॉलो करके हम अकाउंटिंग कर रहे हैं जी। ये इन्होंने कोई प्रेजेंटेशन दी है, क्या दी है बच्चों? कि इसके मुताबिक आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनानी है। अगर मिस्टर साजा, मिस्टर गामा,
ये अपना बिजनेस कर रहे हैं भैया, इनको खुली छूट है, जैसे मर्जी प्रॉफिट निकाल लें। इनको आईएफआरएस कहेंगे भाई तुमने हमारे मुताबिक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट क्यों नहीं बनाई। हर चीज को समझना है, क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये जो प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं क्यों जरूरी है, क्यों करनी है, क्यों ऐसे बनानी है। भाई हर चीज की कोई ना कोई हिकमत होगी ना। हिकमत क्या है बच्चों, अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो आईएफआरएस के मुताबिक हैं, तो फिर मेरे भाई प्रेजेंटेशन भी किसकी फॉलो करनी पड़ेगी। और हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीख रहे हैं या सीखेंगे, या जो काम सीख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ने हैं, वो किसको फॉलो किया जा रहा है। इसका मतलब हम क्लेम कर रहे हैं ना कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके मुताबिक हैं जी, आईएफआरएस के मुताबिक। तो मेरे चांद प्रेजेंटेशन भी किसके मुताबिक फॉलो करनी पड़ेगी। और मेरी बात समझे हो, और बात समझ रहे हो भाई जी। अब आपने इन दोनों को नोट कर ले, फिर मैं तीसरे पे आता हूं। या एक मिनट रुको जरा, सब्र करो। अब मैं सिनेरियो नंबर 3 बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं मेरे भाई, सिनेरियो नंबर 3। लो मेरे भाई, ये आईएफआरएस के मुताबिक बनने लगा सर। ये क्या है मेरे मासूम दोस्तों, सेल्स 8 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, बोलिएगा प्लीज, ₹10 जी। कितना जी इसमें से अब आपने करना है लेस कॉस्ट ऑफ। इस सेल्स को करने में क्या खर्चा बच्चों। अब मेरी बात सुननी है गौर से। आपका बिजनेस है, मैं मिसाल दे रहा हूं ट्रेडिंग का। किसका बच्चों, ये मार्कर्स का बिजनेस है। किसका बिजनेस है जी, इस मार्कर से रिलेटेड जो डेटा है, इस मार्कर से, इस मार्कर बच्चों, इस मार्कर का अगर कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा उसको भी इसमें एडजस्ट करना। अगर कोई इसका क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक क्या आपने मेरे भाई देखो 8 यूनिट्स बेचे हैं, खरीदे 10, तो 2 यूनिट्स अभी भी आपके पास पड़े। कल हमने क्लोजिंग स्टॉक पे गुफ्तगू की थी। वो क्लोजिंग स्टॉक क्या बच्चों, वो क्लोजिंग स्टॉक एसेट बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, और पीरियड एंड पे आके इसकी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, बोलो शाबाश, स्टॉक डेबिट और परचेजेस। मेरी बात समझे हो, और समझे हो भाई। इस फॉर्मेट में जो मसला है ना प्रेजेंटेशन का, वो मसला सुनने क्या है, प्रॉफिट का नंबर सही है, प्रॉफिट यही आना है भाई, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट यही आना है। ये तो एक आम आदमी भी बता सकता है कि यार 8 यूनिट्स को मैंने बेचा 10 रुपए पे, 80 रुपीज, और जी 8 यूनिट्स को जो खरीदने पे खर्चा आया वो कितना जी 48 रुपए, 6 रुपए का एक है, तो वो कहता है यार 32 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये तो वो भी बता देगा जिसका काउंटिंग से कोई लिंक नहीं है, एक आम आदमी भी बता देगा। ओके मेरे भाई, अच्छा जी। अब लेस कॉस्ट ऑफ सेल, इस मार्कर से रिलेटेड जो स्टॉक आपके पास पड़ा, जो एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग। ओपनिंग का मतलब जो पिछले काउंटिंग पीरियड पे बच गया वो अगले काउंटिंग पीरियड में आपका क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। और बात समझे हो, ये एक्सपेंस को बढ़ाता है। क्या होता है, आपने पिछले काउंटिंग पीरियड में इसे एसेट रिकॉर्ड किया था ना एंड पे, अब अगले काउंटिंग पीरियड में क्या करना है बच्चों, उल्टा काम कर देना। क्या करना है जी, एक्सपेंस को बढ़ाएगा। क्या करेगा मेरे भाई, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे जाके। करेक्शन ऑफ एरर्स का हमारा एक टॉपिक आएगा, आपने आईटीआई में भी पढ़ी होगी, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए बच्चों क्या करेंगे, करेक्शन ऑफ एरर्स में जाके बहुत डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 2 सिस्टम है, एक है पीरियोडिक, एक क्या बच्चों परपेचुअल। क्या बच्चों, बहरल किससे मुख्तसर, इधर आइएगा मेरे भाई, इधर आना है जी। इस मार्कर से रिलेटेड पूरी दुनिया जहां का ओपनिंग स्टॉक नहीं, जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो कोर एक्टिविटी वाला ना जी, ओपनिंग स्टॉक। मैं कहता हूं जी आप बेचते हैं मार्कर्स, क्या मेरे भाई, इसका एक डिब्बा बना लें। क्या बना लें बच्चों, डिब्बा बना लें जी। ओपनिंग स्टॉक में कहता हूं नहीं है हमारे वाले सवाल में मेरे चांद। क्या, अच्छा जी, परचेजेस नेट से, किससे बच्चों, ये नहीं कि नेट से आपने देख के लिखनी है परचेजेस, नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं परचेजेस नेट का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। जी बताइएगा जी परचेजेस हैं कितनी जी, बोले प्लीज, परचेजेस कितनी है बच्चों जी, पूरा 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 बताना है आपने, पूरा बताना है बच्चों आपने जी। परचेजेस कितनी है आपकी, बोलो शाबाश बच्चों, वो हैं 10 यूनिट्स आपने खरीदे थे, मल्टीप्लाई बाय एक कितने का था जी। लो मेरे भाई, कैरेज इन, क्या बच्चों, कैरेज इन, कैरेज इन का इनवर्ड्स कहते हैं वैसे इसे, कैरेज इनवर्ड का मतलब है सामान को लेके आने का खर्चा। क्या बच्चों, ये किराया शराया जो है। फिर मेरे भाई आपने इसमें से माइनस करना है क्या बच्चों, माइनस
माइनस क्या करना है बच्चों आपने इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। बताएं स्टॉक कितने यूनिट्स का बच गया? एक कितने का सर? 10 का। ओ भाई वो तो बेचने हैं, वो तो बेचा है आपने 10 का, खरीदा इतने का ना जो। जी कॉस्ट, ये किसका डिब्बा है? कॉस्ट का। तो इधर भी कॉस्ट लिखनी, इधर भी मेरे चांद कॉस्ट ही लिखनी है। और बात समझे हो जी? ये कितना हुआ भैया? 12। तो बताइए कितना आता है? 48। तो प्रॉफिट का नंबर बताइएगा जी। ये क्या है मेरे भाई? ग्रॉस प्रॉफिट जी। कितना जी? 32। ये प्रॉफिट का नंबर बिल्कुल क्या था? इधर भी सही था, इधर भी सही है, इधर प्रेजेंटेशन सही नहीं है। और मेरी बात समझे हो? मेरी बात समझे हो भाई जी? इधर क्या आएगा? बोले शाबाश। करेक्ट। और बच्चों ओके चीज नोट करें, तीनों सिनेरियोस को नोट करें जी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, पूरी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जी, फिर उसमें ऐड अदर इनकम, लेस अदर एक्सपेंस, सारी बातें करते हैं इंशाल्लाह। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस करेंगे। फिर आएगा जी पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करेंगे टैक्स एक्सपेंस। फिर आएगा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आएगा मेरे भाई? जिसे आप नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। चलें अभी अभी छोड़ें, खैर वो स्टेप वाइज करेंगे ना जी। पहले इसको समझेंगे इंशाल्लाह, इसको फिर आगे चलेंगे। नोट कर लें भाई। जी कर लिया भाई, शामा पै गई हैं। आप कहते हैं ऐसी तरह ना सर खामोश होकर बैठे नहीं इधर आप 15-20 मिनट, टाइम तो गुजरे। वक्त का क्या है, वक्त तो गुजर ही जाएगा भाई। कुछ अच्छी बातें कर लें, कोई गुफ्तगू कर लें। जी मोहतरम, आपको लगा कि आपको नहीं कहा मैंने? ऑनलाइन वालों आप भी नोट कर लो भाई, आप तो टॉप के आगे चले गए हो। क्या नोट करी जा रहे हो इतना टाइम? भाई कर लिया नोट आपने? जी
मेरा ख्याल है कर लिया जी बच्चों ने नोट, जी कर लिया बच्चों नोट। चलें जी सब इधर देखें जी, बस सब कर लें, उन्होंने सबने कर लिया यार, आप नोट ही नहीं हो रहा आप लोगों से। चलें नहीं चलें भाई, हो गया ना नोट? पता नहीं क्या नोट कर रहे हैं, वो कब से इधर वाला तब का नोट करके बैठे हैं आप लोग। अभी तो टेस्ट भी होने हैं आपके, ठीक है जी, टेस्टों में पता चलेगा आपका कौन कौन जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं। सही है भैया। वैसे ज्यादातर ना ये वाला तबका ज्यादा नंबर ले जाता है, इस दफा ये वाला तबका ज्यादा नंबर लेके जाता है। इस दफा कोशिश हिम्मत करें, थोड़ी सी अपनी इज्जत का भी ख्याल करें, हमारी का भी, ठीक है भैया। तो कुछ थोड़ा उम्मीद है इस दफा शायद कि आप लोग भी अच्छा परफॉर्म कर लो भाई, समझे हो? चैलेंज लेना मेरी बातों को, आपने समझे हो बात कि नहीं समझे भाई? समझे हो जी? नहीं सीरियस हो, ये सीरियस लेने वाला मामला मेरे भाई जी। पिछले तकरीबन 2-3 सेशन से ऐसे ही जुहैर साहब जी, पोजीशन पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी उनकी, इवन चौथी पांचवी भी उनकी आ रही है, ऐसे खट्टू पाए गए हैं जी मेरे भाई। इधर आ जाए जी। अच्छा अब ना इधर आइएगा जरा, ये पढ़िएगा जरा, की पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, की पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है मेरे भाई जी। जी जो जिसकी पोजीशन आएगी बच्चों उसको इनाम भी दिया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है सर। तो क्या उसका नाम है, मेहनत से टेस्ट देने आपने अभी जब शुरू हो जाएंगे जी। सेल में से लेस क्या करते हैं बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल। आपके पास आएगा क्या बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बच्चों, ये सबसे पहले प्रॉफिट आता है जी, ये ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले आएगा। क्या आएगा बच्चों जी, इसको अभी आपके पास तो नहीं होगा, खैर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में ऐड कर देंगे हम ये। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से अब क्या माइनस करेंगे बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा भाई? ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे, ये बिजली का बिल हो गया, यूटिलिटी एक्सपेंस इसे कहते हैं, पानी का बिल हो गया, सही है बच्चों, गैस का बिल हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, उसके बाद बच्चों मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट हो गया, और सही है सर, उसके बाद सैलरीज हो गई, और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया, खाने पीने के खर्चे हो गए, सही है बच्चों। ये सारे किसमें आते हैं, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एडमिन एंड सेलिंग नेचर के खर्चों को क्या कहा जाता है, यानी सादा बात करूं तो ऑपरेशनल लेवल के एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर एक्सपेंस को लेस कर दें, अदर इनकम को क्या कर दें, ऐड कर दें। क्या करते हैं बच्चों, अदर इनकम। अच्छा ये वाला जो आया ना आपका प्रॉफिट, ये ऑपरेशनल लेवल का प्रॉफिट है। क्या है, जो ऑपरेशन से आ रहा, जो आपका काम है, सही है बच्चों, उधर से जो प्रॉफिट आ रहा है। जो पहला प्रॉफिट आया था ग्रॉस, ये क्या था, जिस चीज में आप डील कर रहे हैं ना उसको एडजस्ट किया आपने। अभी बिजली का बिल नहीं माइनस किया आपने, किराया माइनस नहीं किया, सैलरीज माइनस नहीं की भाई। ऑपरेशन को चलाने के लिए रेंट पे करना पड़ेगा ना, अगर बिल्डिंग रेंटल है तो, और भाई सैलरीज देनी पड़ेंगी लोगों को, इंश्योरेंस एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट, और भाई बात समझे हो जी। अच्छा मेरे भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कोई और भी एक्टिविटी हो जिसे आप कहते हैं इनकम अराइजिंग फ्रॉम अदर देन कोर एक्टिविटी, जिस तरह डिविडेंड इनकम होगी, रेंटल इनकम हो गई। बात समझे हो, बिजनेस आपका क्या है बच्चों, मार्केट्स बेचना, लेकिन एक बिल्डिंग है जिससे रेंट आता है, तो वो कौन से वाली इनकम है बच्चों, अदर इनकम। सही है बच्चों, ये ऑपरेशन, ये नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको लहदा लिखना पड़ेगा, ऐड अदर इनकम, और कोई अदर एक्सपेंस है तो वो क्वेश्चन में लिखा होगा अगर कभी हुआ तो। फिर आपके पास क्या आएगा बच्चों, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, ये तीसरा है बच्चों। क्या है बच्चों जी। फिर उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों, अगर भाई फिर उसमें से आपने माइनस करना फाइनेंशियल चार्जेस। क्या करना बच्चों, फाइनेंशियल चार्जेस क्या होते हैं भाई, लोन ले लिया उस पर इंटरेस्ट पे करना है। क्या करना है, किसी से भी लोन ले लिया उस पर क्या करना है, एक तो ये हो गया। दूसरा, बैंक से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो आपने इसमें से माइनस करना है। आपने कोई डील किया जी, डील किया आपने, बैंक ने उस पर अपना कमीशन चार्ज किया, क्या किया, वो खर्चा इधर आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होता है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट जी, आपके में 100 रुपया पड़ा, बैंक से आपने फैसिलिटी ले ली कि आपने जी 150 रुपीज आप बैंक से निकलवा सकते हैं, निकलवा नहीं सकते, खैर खर्चा कर सकते हैं।
वो क्रेडिट कार्ड वाला कॉन्सेप्ट शायद आपको पता हो ना, पैसे ना भी हो तो शॉपिंग कर सकते हैं। अब बच्चों आपने खर्चा कर लिया कितने का, 150 का, कितने का मेरे भाई? अच्छा जी, अब ये जो 50 ऊपर वाले हैं ये क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। सही है बच्चों, और सही है मेरे भाई, इस पे बैंक फी चार्ज करता है जिससे इंटरेस्ट कहते हैं आप। सही है मेरे भाई जी, ये माइनस कर देंगे आप, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, बैंक से रिलेटेड सारा खर्चा, या फिर आपने कोई लोन लिया अदर देन बैंक, तो वो वाला खर्चा भी इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। फिर आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप प्रॉफिट, ये चौथे नंबर पे आ गया जी, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या करेंगे आप बोले, टैक्स एक्सपेंस माइनस करें, आपके पास क्या आएगा जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कहता इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ये मेरी बात समझे हैं? ये लिखो लिखो, नोट करो, जल्दी करो, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, अपने नोट्स बनाओ बेहतरीन करके। अच्छा एक मशवरा देना था आपको, वो मैं भूल गया, एक मशवरा देना भूल गया ना। इधर देखो भाई, ये रजिस्टर दे मुझे, इधर देखो भाई, इधर देखो। अभी तो खैर आपके पेजेस कम हुए ना। पेज नंबर 1 क्या, 2 3 नंबरिंग करते जाना है आपने, टैगिंग करते जाना है, क्या करते जाना है जी, 4 5 6 7 8 9 टैगिंग करना शुरू कर दें, आज से करें जल्दी से, जितना भी काम हो गया आपका। इससे लेक्चर नंबर लिखें। ऐसे बेहतरीन किस्म के बच्चे नोट्स बनाते हैं, यकीन करें बंदा हैरान होकर रह जाता है कि यार लेवल अप। क्या बच्चों, ऐसे वो रिवीजन में आसानी होती है। फिर क्या होता है बच्चों, लेक्चर नोट्स आपने बनाने हैं, लाजमी बनाने हैं, हर बच्चा बनाएगा। लेक्चर 1 2 देखो आईटीए में ना, आईटीए में मैं आपको बताता हूँ, आईटीए में मुख्तलिफ उस्तादों से बच्चे पढ़ के आते हैं, हर किसी की अप्रोच डिफरेंट होती है। आईटीए में ना क्या उसका नाम है, जिन्होंने मुझसे पढ़ा, मैं ना ज्यादा काम ना बुक पे लिखवा रहा होता हूँ चीजें, बुक पे लिखो, बुक पे लिखो, बुक पे लिखो। उसमें ना बच्चों इसमें एफएआर 1 में और आईटीए में बहुत डिफरेंस है। क्या है, उधर आपके एमसीक्यूज आने हैं, क्या आने हैं, एमसीक्यूज आने हैं, ऐसे ही है ना। तो मेरी कोशिश होती थी सारा काम एक ही जगह पे हो, इधर भी लंबे सवाल भी आने हैं, 10 नंबर के एमसीक्यूज भी हैं, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे अपने। क्या बनाने पड़ेगा, सर अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। सिलेबस ज्यादा है, लेंथी सिलेबस ज्यादा है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, जो मिक्सिंग शुरू हो जाएगी जी। भाई पहले टैगिंग तो कर लो ना। ये मैं नहीं दिखा, ये मैं नहीं दिखा रहा, चलो भाग जो, मैं कह रहा हूं टैगिंग करो, करो टैगिंग, शाबाश। पेज नंबर करो 1 2, लेक्चर नंबर लिखते हो आप साथ साथ, नहीं लिख रहे, लिख रहे हो, तारीख लिख रहे हो साथ, लिखिए, शाबाश जी, तारीख लिखो साथ, डेट लिखो, ताकि साथ साथ शर्म भी आए। जब लेक्चर 5 हो जाएंगे, आगे 3 छुट्टियां होंगी, तो वो 3 नहीं होंगी ना रजिस्टर पे, तो वो तारीख मिस होगी। तो फिर जब रिवाइज कर रहे होगे तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि यार ये मैंने छुट्टियां क्यों की। लिखो, तारीख लिखो, लेक्चर लिखो, पेज पे टैगिंग करो। इसका फायदा, अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, इसका फायदा क्या होगा, मेरी बात सुन लें। अभी क्या उसका नाम है जी, इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो हमारी किताब आ जाएगी एफएआर 1 की, ठीक है बच्चों। अब हमने मिसाल के तौर पे 3-4 टॉपिक्स पढ़ लिए, क्या कर लिए बच्चों, अब आपने ना उनको रिवाइज करना है। क्या करना है, एक क्वेश्चन में आप ना फंस गए, आपको उसका ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रहा, अब आप किताब खोलेंगे, क्या करेंगे बच्चों, उस किताब के ऊपर इस पेज का, जो आपका रजिस्टर का पेज है, जिधर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, हमने बड़े बड़े सवाल भी सॉल्व करने हैं इंशाल्लाह, पहले छोटे छोटे फिर बड़ों पे। एक बड़ा क्वेश्चन है, आपने उसके ऊपर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा साथ साथ, आपने इसके ऊपर उस क्वेश्चन नंबर मिसाल के तौर पे 6 है, उस ये रजिस्टर का सफा नंबर आपने उस क्वेश्चन के आगे क्या कर लेना है, मेंशन। क्या कर लेना है बच्चों, आपको अब समझ नहीं आ रही, आधे मिनट में आप पहुंच जाएंगे इधर। क्या करेंगे बच्चों, और अगर ऐसा नहीं करेंगे, टैगिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ढूंढते रहे, आपको 2-3 घंटे लग जाने हैं। फिर आप दोस्त को मैसेज करेंगे, उसका भी करेंगे, अपना भी, दोस्त भी हम जैसा है, उसने कहा ना यार नोट तो मैंने भी नहीं किया, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दोस्त को करेंगे, वो कहेगा यार मेरा तो रजिस्टर ही गुम हो गया। तीसरे को करेंगे, वो कहेगा यार मैं तो अभी बाहर हूँ, क्योंकि यार कब तक जाना है, कहता पता कोई नहीं है, दोस्त आए हुए हैं, मेरा ख्याल है कि मुझे अब मतलब कि 4-5 बज ही जाने हैं, फजर टाइम ही जाऊंगा। खाना खाने आए थे 7-8 बजे, कितने बजे भैया, 7-8 बजे खाना खाने आए थे। तो एक दोस्त ने कहा नहीं यार कढ़ाई खानी है, दूसरे ने कहा नहीं यार चावल खाने हैं, तीसरे ने कहा नहीं पुलाव नहीं यार बिरयानी खानी है। तो मशवरा करने में 2-3 घंटे गुजर गए। फिर उसके बाद एक ने कहा यार भाई देख लो यार, मेरा तो अब ना क्या करना यार, इतना टाइम हो गया है। फिर आ जाके आपने कहा नहीं यार आज दाल ही खा लेते हैं।
फिर एक ने कहा नहीं यार देखो ना 3-4 घंटे जाया किए इसलिए थोड़ी किए हैं। मतलब करते करते ना आहो 1 बज गया, 1-2, फिर एक दोस्त ने कहा यार अब चाय तो पीनी है। दूसरे ने कहा यार चाय मैं तुम्हें बताऊं यार वो तुम इधर से सही नहीं मिलनी, इधर से सही नहीं मिलनी भाई, वो जरा जाते हैं जरा कोई 5-10 किलोमीटर दूर जाते हैं, उधर से कोई ढाबे का नाम दिया यार लेवल अप, उसकी चाय आ हा आप गुड़ डालता है वो लेवल। आपने कहा चलो यार मैं तो विल रहा हूँ, मेरा कौन सा जिंदगी में काम है, मेरा मकसद ही यही है टाइम जाया करना, अपना भी दूसरों का भी। चल भाई बड़ी जैसे तू कहता है वैसे ठीक है, चल पड़े भाई उसके साथ। उधर देखा तो वो ढाबा बंद हो चुका था। फिर मेरे भाई वापस आए, फिर आपने कहा यार अब क्या करना है, उसने कहा यार एक और जगह, लेकिन मसला पता क्या है वो इधर से दूर है। उसने कहा यार अब देखना 7-8 बजे के निकले तो क्या हो गया यार, आधा घंटा और सही, क्यों टेंशन लेता है, उधर चले गए जी। उधर रश बहुत ज्यादा था, क्या था उधर रश बहुत ज्यादा था। अब जी क्या उसका नाम है, कोई मसला नहीं, अब 1-1.5 घंटा उधर जाया किया। फिर उसके बाद भी तकरीबन 4-5 बज गए और 7:10 पे क्लास थी, आके सो गए, सोए रहे। R1 मिस, टैक्स मिस, बी लॉ मिस, और उसके बाद मेरे भाई CMA मिस। उठे 2-3 बजे, फिर दोस्त का मैसेज आया खाने का, सही है मेरे भाई। और अगले दिन सर ने पूछा भाई किधर थे, तो शक्ल ऐसी बना ली कि सर भी शर्मा जाए कि यार मैं क्या कहूं यार, इसको कितना शरीफ बच्चा है यार, ये शक्ल ऐसी। सर इस तरह के दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान ये है लेक्चर मिस होने की वजह से। और जैसे ही क्लास से निकला फिर ट्यूटर पार्टी, और चल चले सर तो बोलते ही रहते हैं यार, छोड़ तो भाई इस तरह नहीं करना। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद क्या है, ये वाली हरकत नहीं करनी, ये वाली ट्यूटर पार्टीज नहीं करनी। अभी क्या उसका नाम है वो मैंने सर को कहा, मैंने सर कहते यार वो लड़का किधर है, मैंने कहा सर बस ट्यूटर पार्टीज कर रहे हैं। सर कहते क्या क्या क्या, मैंने कहा ट्यूटर पार्टीज। कहते वो क्या होता है, मतलब एक बंदे की आप शराफत चेक करो यार, मतलब जिसने सारी जिंदगी पढ़ा हो, सही है बच्चे पढ़ाया और काम ही कोई ना हो, तो आजकल के बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। और मैंने कहा सर मौज मस्ती। अच्छा जी, लो मेरे भाई आ जाए बच्चे वापस। आ जाओ बच्चे इधर वापस आ जाओ। टैगिंग कर ली बच्चों आपने, टैगिंग कर ली मेरे भाई। सेल में से लेस क्या करना है बच्चों आपने, कॉस्ट ऑफ सेल। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, आपके पास क्या आया बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंस माइनस किया, प्लस क्या किया, अदर इनकम। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से फाइनेंशियल चार्जेस माइनस किए, ये क्या आ गया बच्चे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस इसमें से किया टैक्स एक्सपेंस, क्या आ गया बच्चे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 5 किस्म का प्रॉफिट है, कितनी किस्म का। आज हम अब हम क्या करते हैं मेरे मासूम दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा पहले ना हम कॉस्ट ऑफ, पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट तक क्वेश्चन करना सीख लें, फिर उसके बाद बड़े सवाल पे जाते हैं, क्या ख्याल है। तो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट तक जो काम हम करेंगे ना, इसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का हिस्सा है। आए जरा, आपको हैंड आउट दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, शाबाश। जी बच्चे फॉर्मेट बना लें जी, बताएं फॉर्मेट कौन से वाला बनाना है, ये वाला सिनेरियो नंबर 3 वाला। जल्दी से फॉर्मेट चिपें, पहले जल्दी करें। सेल में से लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग देने जो आपको हैंड आउट दिया भाई, ऑनलाइन वालों के लिए अटैच कर दिया। ऑनलाइन वालों डाउनलोड करो, डाउनलोड करके देखो, कोई PDF का डॉक्यूमेंट होगा, देखो कोई मसला तो नहीं होता, करके देखो, शाबाश डाउनलोड करो क्वेश्चन। इधर फयाज भाई को भी नहीं मिला यार जी, इधर भी, और जी, और जी, नहीं जी ये भी छुट्टी पे थी, इनको भी दो जी। ये हल्की सी बिस्ती है बच्चों, अगर आपको फील हुआ हो जी। ये भी इधर भी छुट्टी पे थी, ये भी छुट्टी पे, इनको भी ये हैंड आउट दे दें। इधर से भी ये छुट्टी पे थे, और जी जी, ये किसके लिए, छोटे भाई के लिए। ये एक ले तो लिया आपने जी,
जी बच्चों फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बन गया बच्चों। अच्छा सेल्स ना नेट से लिखते हैं, किससे मेरे भाई? नेट का मतलब होता है बच्चों सेल लेस से रिटर्न। क्या ख्याल है आपका? अच्छा जी अब सुनिएगा मेरे भाई, बात सुनिएगा। अभी तेरा पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको आता है? वैसे आता होगा, शायद आता होगा, मैं तो अपनी तसल्ली कर रहा हूं ना यार, एक दफा मैं तसल्ली कर रहा हूं, जरा बेस बनी है आपकी कि नहीं। इधर जी भाई ढूंढो सबसे पहले सेल्स किधर लिखी है, एंड पे लिखी है जी, लिखवाएं जी प्लीज, सेल्स लिखवाएं जी। क्या मेरे भाई? 469। अच्छा हमने अपने फॉर्मेट के मुताबिक चलना है, जो हमारे फॉर्मेट में सबसे पहले लिखा हुआ है। हम देखो एक बात समझो, ये बड़ी अहम बात है, ये बच्चों को समझ ही नहीं आती, सेशन एंड हो जाता है समझ नहीं आता बच्चों को। इधर मेरी बात सुनो ना, ओ बच्चों मुतवज्जे हो। ओ भाई आपने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्वेश्चन से इस तरह जो क्वेश्चन में तरतीब है वहां से शुरू करना है या अपने फॉर्मेट से चीजों को शुरू करना है? ये तरतीब अब हमने एक पेज पे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे हम, क्या किया करेंगे बच्चों, उस फॉर्मेट में चीजें डाल दिया करेंगे। हमारे पास इंशाल्लाह हम हर हर स्टैंडर्ड का, हर टॉपिक का क्या करेंगे, माशाल्लाह से माशाल्लाह। अच्छा जी 8:10 पे आ रहा है मेरे, 1 घंटा लेट जी। भाई इधर देखें, चलो अच्छी बात है यार, तू आ तो गया ना, अच्छी बात है। ना आने से बेहतर है आ जाना, चाहे आप ताखीर का शिकार हो जाएं लेकिन आ जाएं। ना आने से बेहतर है बच्चों आ जाना, तशरीफ ले आना, ठीक है मेरे भाई। आने वाले को कौन देखो, जो नहीं आने वाला उसे कौन पूछेगा, मेरी बात समझे हो? कुछ ना कुछ तो फैदियाब हो जाएंगे ना आप जी, मुकम्मल फैदियाब नहीं होंगे आप भैया जी, इसलिए कोशिश करें टाइम पे आए। अच्छा मेरे भाई इधर एक अप्रोच ये है कि क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन में जिस तरह तरतीब है उसको फॉलो किया। दूसरी तरतीब क्या होती है बच्चों, फॉर्मेट के हिसाब से चलना है। हमने कैसे चलना है बताएं? वेल डन, शाबाश, गुड। मेरी बात समझ रहे, मेरी बात समझ रहे हो? फॉर्मेट के हिसाब से। अब ये हमारा क्या है बच्चों, फॉर्मेट बन गया। अच्छा अब अच्छा इसको भी बच्चे गलत समझते हैं, बच्चे फॉर्मेट तो बन गया, अब हमने क्या करना है बोलो? जब आपको चीजों पे ग्रिप नहीं है तो फिर हम अपने इस तरह ना फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। अभी फिर इंशाल्लाह जब हल्की सी ग्रिप हो जाएगी फिर देखेंगे क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है। एक आधे सवाल के बाद इस काबिल हो जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और जैसे क्वेश्चन में डेटा दिया वैसे चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल फॉर्मेट के हिसाब से जी। बच्चों सेल्स ढूंढो, मैं क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चल रहा, मैं फॉर्मेट फिलहाल फिलहाल के लिए 469320 जी प्लीज 469 जी। बच्चों इसमें से टिक लगा दो ना, इधर टिक लगाओ, इसमें से रिटर्न माइनस करनी है। क्या करनी है जी बच्चों? ये रिटर्न का लफ्ज लिखा, इधर देखें बच्चों, सब बच्चे प्लीज, ये भी रिटर्न और ये भी क्या बच्चों रिटर्न। एक होगी से रिटर्न, दूसरी क्या होगी परचेज रिटर्न। एक होती है रिटर्न इन वर्ड, हमारे बिजनेस में चीज वापस आई तो कस्टमर ने खरीदी हमसे और उसने वापस कर दी। ये मुझे बताएं से रिटर्न किस, इनवर्ड को आउटवर्ड? इधर लिखें साथ सेल्स रिटर्न, इनवर्ड के साथ लिखें बच्चों, रिटर्न इनवर्ड के साथ लिखें स्लैश स्लैश, बोलो ना, सेल्स रिटर्न। क्या बच्चों और समझे हो? इधर जी रिटर्न आउटवर्ड के साथ लिखें जी, रिटर्न आउटवर्ड स्लैश परचेज रिटर्न स्लैश बच्चों। क्या डन? डन बच्चों, भाई बात समझे हो? जी मोहतरम जी। इधर जी, इधर कितनी है जी से रिटर्न? 1 डबल टिक लगा दो बच्चों, ये हो गया, टिक लगा दो, दोनों दो 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 टिक लगा दो ना, टिक लगा दो, शाबाश, लगा दिया टिक मेरे भाई। अच्छा जी मेरे भाई आगे जी, आगे आगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में बच्चों ओपनिंग स्टॉक नहीं है जी, नहीं है जी। परचेजेस जी, परचेजेस नेट से परचेजेस ढूंढे बच्चों, ये रही 3 4 माइनस परचेज रिटर्न, ये रहा रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न कहते हैं। आउटवर्ड बाहर, आपने सप्लायर से चीजें खरीदी और रिटर्न कर दी बाहर सप्लायर को जी। कितना? 19 जी
374 जी। आगे बच्चों, कैरिज इनवर्ड, सामान को, चीज को लेके आने का खर्चा, इसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कह सकते हैं। और सही है बच्चों, इसे फ्रेट चार्जेस भी कहते हैं, फ्रेट एफ। वो खैर होते कुछ और हैं, पर रहने दो, ये वो कुछ असल में और होते हैं जी। चलें बताएं बच्चों कितना जी, 2490 जी। क्लोथिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक, इधर देखें मेरी बात सुने, कहता फ्रॉम द अबव ट्रायल, हमें खैर पढ़ना पहले ये चाहिए था, प्रिपेयर कौन से वाला अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बच्चों, असल में इधर देखें इसकी हेडिंग इस तरह होती है, सबसे पहले आता है एंटिटी का नाम। क्या आता है बच्चों, एंटिटी का नाम तो दिया नहीं, पहली लाइन में आएगा एंटिटी का नाम, मैं अज्यूम करता हूं XYZ। ठीक है बच्चों, आगे लिखना है जी आपने ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बच्चों, और मेरे मासूम दोस्तों लफ्ज लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, इधर से लफ्ज उठा लेना है आपने। क्या बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड 31st 20, एक इस तरह लाइन लगानी है, मेरे पास जगह खैर कम है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये तीन चीजें लिखते हैं, सबसे पहले एंटिटी का नाम, फिर जो चीज बना रहे हैं, हम तो खैर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। अभी अगले सवाल करेंगे ना बड़े वाला, उसमें आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है मेरे भाई, ट्रेडिंग अकाउंट उसके अंदर ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता है जी। कैसे होता है मेरे भाई, क्लोजिंग स्टॉक क्या जी, हम कब बना रहे हैं जी, बोले 31 मार्च 2023। तो इधर देखो, ये जो स्टॉक दिया है ये हमारे साल के एंड पे है, और ऐसे ही है ना, ये ओपनिंग है क्या क्लोजिंग है। अगर इधर लिखा होता ना बच्चों 31 मार्च 2022, तो मैं कहता ये पिछले साल का क्लोजिंग, हमारा ओपनिंग, ऐसे ही है ना। लेकिन ये तो 31 मार्च 23 लिखा है, तो ये क्या बना, बोलो शाबाश जी। कितना जी प्लीज, 52 जी। बताएं जी ये डिब्बे का टोटल कितना है, पहले सेल बताइएगा प्लीज। 45, इस डिब्बे का टोटल को ऐड करना है, इसे लेस करना है, 3 7 जी 1 2 8। तुम भी बता दो कुछ, न खट्टू हो जाहिल हो जी। क्या है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट आया। क्या आया चांद, क्या आ गया मेरे भाई, और हो और डन है, ओके। चलें क्वेश्चन 4 जल्दी से आपने करना है, मैंने नहीं करना, जल्दी करो भाई, क्वेश्चन 4 आपने करना है। चलें हो जाए शुरू, चलें मैं भी चेक करने आ रहा हूं भाई, अभी आ रहा हूं मेरे भाई चेक करने।
शाबाश शाबाश। चलिए जी चेक करते हैं जी। भैया वो स्टिक किधर है? भाई इधर इधर ऊपर रखो ना। क्लोथिंग स्टॉक में माइनस नहीं किया, माइनस नहीं किया, माइनस नहीं किया मेरे भाई, माइनस नहीं किया बच्चे, माइनस नहीं किया। कॉमन मिस्टेक है ये तो इज्तिमाई उम्मत है। हो गया भाई? कौन सा? और नहीं हो भाई, पूरा करो, पूरा फॉर्मेट बनाओ, डायरेक्ट नहीं करना, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। वो नंबर नहीं मिलेंगे ना बेटा। पीआरसी में तो खैर इस तरह नहीं होता था, इधर तो पूरा पूरा प्रॉपर आपने एग्जामिनर को बताना है सारा। भाई दिखाएं जरा, देखा माइनस ही नहीं किया क्लोथिंग स्टॉक आपने, कब करोगे जी? क्लोजिंग ये माइंड, अच्छा इस ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। इज इक्वल टू मैंने कहा लिखने को, मैंने कहा इज इक्वल टू लिखने को, ये क्यों लिखा है इज इक्वल टू? नहीं है, इसको ब्रैकेट लगाओ इस तरह, इज इक्वल टू नहीं लगाना, जिस तरह मैंने लगाई है भाई मेरे मासूम दोस्त। नहीं सब मेरी बात नहीं फॉलो यास भाई मोहतरम, शाबाश, वेल डन, गुड। फिर आप भी छुट्टी ना कीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह चलते रहो, बस छुट्टी ना कीजिएगा, पेपर इंशाल्लाह निकल जाएगा जी। आप भी थे साथ? चलो शाबाश, आप अच्छी कंपनी इख्तियार करें। जी जी मुझे आई नो भाई। इसको इसमें से ये माइनस करो। कहाँ किया है शेख? तो एग्जामिनर को जाके बताओगे कि ये मेरा नंबर है, इस पे पूछ लेना मैंने क्या क्या किया पेपर में। क्या ख्याल है? हाँ जी जी, शाबाश जी। बच्चे ऑनलाइन वालों बाय बाय कर सकता हूं मैं, पता नहीं आपने क्वेश्चन किया या नहीं किया यार। जी किधर है क्वेश्चन? दिखाओ दिखाओ ना इधर। एक 21 तो है ही नहीं यार क्लोथिंग स्टॉक, वो परचेजेस को तुम क्लोथिंग स्टॉक लिख रहे हो। उठ जा यार, उठ जा, उठ जा। लस्सी ज्यादा पी थी शहरी में? जी जी चले बच्चों मैं करवाता हूँ जी क्वेश्चन। ये सही किया, मैं सारों ने तकरीबन सही किया। इधर जी इधर, क्वेश्चन नंबर 4 ये चेंज होगा। ईयर एंड क्या है बच्चों? अच्छा ये नहीं लिखा आप लोगों ने, अक्सर बच्चों ने ये नहीं बनाई ना, ये फॉर्मेट नहीं बनाया। बच्चे फॉर्मेट्स के नंबर होते हैं, याद रखिएगा जी। XYZ नाम नहीं है, कहता है जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। लें जी चलें। अच्छा अब शायद आपको ना क्वेश्चन रीड करना आ गया है, ऐसे ही जी फॉर्मेट याद हो गया। अब मैं क्वेश्चन को ऐसे ही पकड़ता हूं जी। कैरिज इनवर्ड तरतीब से चलते हैं जी। कैरिज इनवर्ड बताइए, ट्रायल बैलेंस है कैरिज इनवर्ड, समझ? अब थोड़ा कैरिज इनवर्ड जी बच्चों। आप मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके लिख रहा हूं इधर डेटा जी। कितना जी? 9। लें जी नेक्स्ट जी। परचेज रिटर्न, अच्छा परचेज रिटर्न नहीं हो सकेगा, पहले आपको इधर देखें, जगह छोड़ें, जगह छोड़ें। ये परचेज, इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट सेल रिटर्न। सेल एज्यूम करने का सेल है, अब लिख दिया आपने, माइनस करें इसमें से जी कितना। नेक्स्ट
सेल्स बजाते खुद आ गई हैं 162918 162 जी। जुहेर साहब इधर देखें ना, ये क्यों आप बंद हो रहे हैं, आंखें मार रहे हैं बार बार जी। परचेज इज 121 जी। बताइए ये क्लोथिंग स्टॉक है या ओपनिंग है? इधर देखें जरा, आप मुतवज्जे हो सब बच्चे, ये टाइमलाइन बनाई दी। ईयर का एंड कब है? 31 दिसंबर 2000। ये बच्चों को समझ ही नहीं आता बच्चों। एक होता है कैलेंडर ईयर, क्या होता है जी? इस क्वेश्चन में जो कैलेंडर ईयर है वही हमारा काउंटिंग ईयर एंड भी है। मेरी बात समझे हो? जरूरी नहीं है कि हमेशा 31 दिसंबर जो है ना यही ईयर एंड हो। अकाउंटिंग ईयर एंड हो सकता है कुछ और हो, कैलेंडर ईयर एंड तो यही होता है ना। आपका बिजनेस है, आप में से टैक्स कौन कौन पढ़ रहे हैं? आपस में पढ़ते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, और समझ रहे हो जरूरी थोड़ी है कि वो हर दफा 31 दिसंबर ही हो। क्या ख्याल है 1 जुलाई से लेके 30 जून, और सही है ना? ये नॉर्मल कहते हैं इसे। फिर स्पेशल भी हो सकता है बच्चों, वो फर्स्ट स्टार्ट कर दिया तो एंड कब होगा बच्चों? मसला बन जाना है, गिनने नहीं आने। 2 महीने ये वाले और 10 महीने अगले साल के। पै गया रोला, रोला पै गया जी। बताएं जी, 31 अक्टूबर ही है ना? अच्छा जी, ये है जी, ये देखें ये कैलेंडर ईयर, और यही क्या है अकाउंटिंग पीरियड भी जी। आप बच्चों को ये नहीं समझ आती। अब अभी आप देखना, यकीन करें आप, ये छोटी छोटी बातें बच्चे फिर कहते ओ सॉरी यही पढ़ाई जा रहे हैं, ये तो हमें पहले ही आता है, कोई कोई आगे। अभी देखना मैं 4 लिखूंगा, इसमें से आधे बच्चे गलत जवाब देंगे। ये फोकस करें अपनी बेसिक्स पे। किस पे बच्चों? छोटी छोटी कंफ्यूजन होती हैं बच्चों को, यकीन करें, छोटी छोटी कंफ्यूजन, छोटी छोटी कंफ्यूजन वही। अच्छा बच्चे मेन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आप यकीन करें। ये मेरा एनालिसिस ये है, बच्चों को ना FAR 1 के अपने टॉपिक्स में मसला नहीं होता। ज्यादातर बच्चों को उनके अंदर ना एक डर बैठा होता है कि यार मुझे ना टी काउंट बनाना आता, मुझे ट्रायल नहीं बनाना आता, पता नहीं मैं पास कर पाऊंगा या नहीं। ये बहुत सारे बच्चों का मसला होता है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये डर हमारा क्या हो जाए बच्चों, ये खत्म हो जाए। क्या हो जाए? फिर हम इंशाल्लाह FAR 1 की तरफ आते हैं, मसला नहीं है। ये चीजें उधर भी इस्तेमाल होनी है, बार बार बता रहा हूं मैं, ये चीजें इस्तेमाल होनी है, बार बार बता रहा हूं मैं। भाई बात समझे हैं? अगर आपको इन चीजों पे ग्रिप है तो ये चीजें हमारे करेक्शन ऑफ एरर्स में हमें हेल्प करेंगी, एक टॉपिक। दूसरा रेशियोज का एक टॉपिक आना है, उसमें हेल्प करेंगी। उधर फॉर्मूलाज हैं, क्या है मेरे भाई जी। अच्छा मेरे भाई, अब देखें 31 दिसंबर 2022 ईयर का क्या है बच्चों? एंड है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं ना, बताएं ये साल स्टार्ट कब हुआ होगा? आप में से आधे बच्चे गलत जवाब देंगे। इधर तो खैर आसान है ना, इसलिए आपने फौरन बता दिया 1 जनवरी। इसका आसान तरीका ये होता है बच्चों, इधर देखो, आपने इसको पकड़ना है, आपने कहना जी पिछला साल कब एंड हुआ होगा। अब आप बता देंगे 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2000। तो भाई अगले ही लम्हे क्या स्टार्ट हो गया होगा जी, यानी इससे एक दिन आगे चले जाएं। अब लो बच्चों, इस तरह सोचना है, क्या करना है। अब इधर देखें जी, ईयर एंड हो रहा है बच्चों 30 नवंबर 2024 पे। कब बच्चों जी? बताएं जी स्टार्ट कब हुआ होगा? 31 दिसंबर। इस तरह करो, इस तरह करो, छोड़ो सारी बातें छोड़ो। कुछ 1 अक्टूबर कहेंगे, कुछ नवंबर ही कह देंगे, कुछ दिसंबर कहेंगे, अपने अपने है ना। किसी के 12 महीने हैं साल में, किसी के 14, किसी के 15 जी। इधर देखें, इधर इधर देखो बच्चों, गजब बिस्ती जी। 30 नवंबर 2000 बोलो जी। कितना? ये पिछला साल एंड हो गया होगा ना, इससे एक दिन आगे चले जाएं। डन डन। ओपनिंग लिखना आना चाहिए आपको, सही है भाई, ताकि फिर ही समझ आएगी क्वेश्चन जी। 31 जुलाई 2024, इससे पिछला साल खत्म कब हुआ? आपने खत्म को सोचना है बच्चों। एक लम्हा आगे चले जाएं, एक इधर 24 ना कर देना जज्बाती होके। और ठीक है मेरे भाई, तारीख एक बढ़ानी है आपने बस, और सही है भाई, तो मंथ वैसे ही आ जाना, ये सेम रहना है। और डन है बच्चों, और डन है। इधर खैर सेम नहीं रहना, इधर ना सेम कर देना, कहीं 21 लिख देना। सर आपने कहा था सेम रहना है, मतलब ये तो हो ही बड़े घर को हो गया ना। 21 का तो आखिरी दिन है ना, आगे जनवरी ही आना है ना 22 का। मेरी बात समझे हो? बस सादा बात ये, आपने क्या करना है बच्चों,
ये देखना है पिछला साल कब, बोलो शाबाश, एंड हुआ होगा। ठीक है भैया, उससे एक दिन आगे चले। डन, ये बात याद रहेगी। अच्छा लिखो ना इसको वैसे, जी जी जी, जी लिखो, इसको लिखो, जल्दी करो, नोट किया करो, हर बात नोट किया करो। आप रजिस्टर बना रहे हो ना आप लोग, तो नोट करो ना बच्चों। कोई ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं हुआ भाई आपका जिनसे आपने रजिस्टर परचेज किया कि जितने जो 5-5 6-6 लाइन हर सफे की बच रही हैं, तो ये आपने इसको कार्ड लेना है और एंड पे आके ना हमें 60% रीइंबर्समेंट दे देनी है। इस तरह का एग्रीमेंट तो नहीं है, किस लिए सफे बचा रहे हो आप लोग जी? इस तरह का एग्रीमेंट तो नहीं है ना भाई जी? चलो फिर लिखो, खुल के लिखो फिर रजिस्टर पे, शाबाश, आपका अपना है ये जी। जी जी, बस 2-4 मिनट में नया पार्ट बनाते हैं। इनकी हल्की सी बिस्ती तो कर लूं, वो नए पार्ट में तो नहीं ना इस तरह फिर वो बात कहां से शुरू हुई कहां चली गई, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी जी, मैं इरशाद करता हूँ इंशाल्लाह, बल्कि इरशाद साहब को ही आपके पास भेज देता हूँ। अली, ये मेरा चांद नोट कर जी। बच्चों कर लिया नोट आपने? चलें जी, मैं रेस कर रहा हूं भाई। डन है भैया? जी बताएं जी। ये इधर से बात स्टार्ट हुई थी मेरे भाई, इधर से 31 दिसंबर 2022 से बात स्टार्ट हुई थी जी मेरे भाई, 11,320 जी बच्चों। क्लोथिंग स्टॉक 11,320। ये मोस्टली बच्चों ने किया सही था, जवाब सही निकाला, माइनस नहीं कर रहे भाई, माइनस करो ना, क्लोथिंग स्टॉक माइनस होगा। ये देखो, ये नजर नहीं आ रहा भाई आपको, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये क्या होगा बच्चों? ये तो खैर स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ओपनिंग स्टॉक, ये भी खैर इसे प्लस लिखना लिख लो बहरहाल। अच्छा जी, अब मुझे बताओ बच्चों सेल्स कितनी है जी प्लीज? 16 जी। और बच्चों इधर जी, ये कितना ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, ये 1 2 5 जी, कितना जी डिब्बे का टोटल? 257 भाई, दिल पे ले गए जी। कितना आया जी? बोल 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 शाम। 5 1 जी। डन बच्चों, डन है जी जी। अच्छा इस तरह कीजिएगा, वो पार्ट इधर रोक दीजिएगा।